राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय हो राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा। परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताहि की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम, स्कंद 6 अध्याय 18। अध्याय का नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत और श्लोक संख्या है 41। तो मेरे पीछे बोले शरद पद्मोत्सवम वक्त्र वचश्चा श्रवणामृत हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम् शरत्पद्मोत्सवं वक्त्र वचश्चा श्रवणामृत हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम् शरत्पद्मोत्सवं वक्त्र वचश्चा श्रवणामृत हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोलिए। शरद ऋतु में पद्म कमल पुष्प उत्सवम फूलते हुए वक्त्रम मुख वचः शब्द च भी श्रवण कान के लिए अमृतम सुख देने वाले हृदय क्षुरधारा छुरे की धार आभम सदृश स्त्रियों के कहा कौन वेद जानता है चेष्टितम चरित्र को। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। स्त्री का मुख शरतकालीन खिले हुए कमल पुष्प के समान आकर्षक तथा सुंदर होता है। उसके शब्द अत्यंत मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, किंतु यदि उसके हृदय का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि वह छुरे की धार के समान अत्यंत पैना है। भला ऐसा कौन है जो स्त्री के कार्यकलापों को जान सके। तो यहाँ जो श्लोक है ये कश्यप मुनि कह रहे हैं
कौन कह रहे हैं? कश्यप मुनि कह रहे हैं। तो किससे कह रहे हैं? कश्यप मुनि किससे कह रहे हैं? दिति से कह रहे हैं? अपने आप से कह रहे हैं। दिति से नहीं कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं। दिति की जो बातें हैं, है ना, तो बड़ी मधुर थी, बड़ी प्रिय थी, और उसकी जो है सेवा भी बहुत बढ़िया, कश्यप मुनि से बहुत अच्छी, कश्यप मुनि की बहुत अच्छी सेवा भी की, है ना। लेकिन जब उसने बोला तो पता चला कि उसका हृदय कितना कठोर है या पैना है, छुरे की धार के समान है। तो कश्यप मुनि अपने अंदर कह रहे, अपने मन में कह रहे हैं। और ये जो बात है ये हर समय के लिए नहीं है और प्रत्येक स्त्री के लिए नहीं है। ये जो बात है, अगर स्त्री को स्वतंत्रता दी जाती है तो फिर ये बात जो है लागू होती है। तो इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि हाँ, स्त्री को जो है हमेशा अपने पिता के अधीन रहे या अपने पति के अधीन रहे या अपने पुत्रों के अधीन रहे, स्वतंत्र नहीं। तो स्वतंत्रता में जो है इस प्रकार का दोष होता है, तो इससे स्त्री की सुरक्षा नहीं होती। तो स्त्री की सुरक्षा के लिए ये कहा गया है कि स्त्री को जो है स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। जैसे गाय की सुरक्षा, तो गाय की भी सुरक्षा की आवश्यकता है, बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता है। तो स्त्री, गाय, वृद्ध, ब्राह्मण और बालक, तो इनको जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले इस कथा वस्तु को समझ लेना चाहिए कि दिति के जो है जब 2 पुत्र मारे गए, और 2 ही पुत्र थे दिति के 2 ही पुत्र थे, है ना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 ही पुत्र थे और दोनों पुत्र मारे गए। तो दिति को जो है मन में बड़ा संताप हुआ और उसने पहले से ही सोचा कि मैं जो है ऐसा पुत्र उत्पन्न करूं जो इंद्र की हत्या करे। आदित्य के पुत्र इंद्र हैं और वो जो है देवताओं का राज्य भोग रहे हैं, और मेरे जो 2 पुत्र हैं वो मारे गए। और मारे गए किसके द्वारा मारे गए? विष्णु के द्वारा मारे गए। तो विष्णु से तो दिति द्वेष नहीं कर सकती, क्योंकि पति जो है विष्णु के भक्त हैं, है ना। तो विष्णु से द्वेष कर नहीं सकती। तो फिर अब द्वेष किससे करे? द्वेष तो उसके अंदर बहुत है, संताप तो बहुत है। तो सौत के प्रति जो है फिर वो द्वेष स्थानांतरित हो गया। सौत कौन है? अदिति है, और अदिति के पुत्र इंद्र। तो इंद्र की रक्षा कर रहे हैं भगवान, और दिति के पुत्रों का जो है वध भी कर दिया है। तो इंद्र की हत्या करने वाला मेरा एक पुत्र हो। तो ये पहले से ही सोच करके उसने अपना जो विचार है वो कश्यप मुनि को नहीं बताया। अगर कश्यप मुनि को अपना विचार बताती तो कश्यप मुनि पहले से ही उसके विचार को रद्द कर देते। वो अपने विचार को रद्द नहीं करना चाहती थी, इसलिए दीदी जो है बड़ी चालाकी से कश्यप मुनि की सेवा करती है। तो वो जो है कपट का भाव पहले से, शुरू से ही कपट का भाव है दीदी के अंदर, कि अपने पति से पूछती नहीं है कि मेरा इस प्रकार का विचार है, मैं ऐसा चाहती हूँ। पहले सेवा से संतुष्ट कर लिया, सेवा से प्रसन्न कर लिया, और एक प्रकार से कश्यप मुनि बिल्कुल तैयार हो कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो मैं पूरी करूँगा। जब ऐसा बिंदु आ गया कि जहाँ कश्यप मुनि जो है बंध गए अपने वचन से कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तब जो है उसको अब मौका मिला बोलने का। क्योंकि वो तो जानती है कि कश्यप मुनि जो है भगवान के भक्त हैं, और इंद्र भी भगवान के द्वारा सुरक्षित है,
है ना। तो कश्यप मुनि नहीं चाहते, है ना। तो कश्यप मुनि के प्रति जो है एक प्रकार से वो जो है उसकी द्वेष की भावना मानी जाएगी। कश्यप मुनि के प्रति उसकी द्वेष की भावना मानी जाएगी कि कश्यप मुनि जो नहीं चाहते वो जो है कश्यप मुनि से काम कराना चाहती है, और एक ऐसा पुत्र आप मुझे दीजिए जो कि इंद्र की हत्या करे, है ना। तो जब ऐसा बोल दिया, अब कश्यप मुनि जो है सुन करके अब जो है वो सन्न रह गए कि क्या ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसका तो भाव हम नहीं समझा था कि मेरे सुख में अपना सुख मानेगी और मेरे दुख में अपना दुख मानेगी। तो मैंने कह दिया कि तुम जो चाहो वो मांग लो, हैं। जो जीवन भर हमारे साथ रहे और पूरा विश्वास भी हो जाए मुझे उसके ऊपर कि वो जो है मेरा सुख चाहती है, मेरे सुख में ही अपना सुख चाहती है और मेरे दुख में अपना दुख समझती है, तो मैं जो है पूरे विश्वास के साथ कह दूंगा कि ठीक है तुम क्या चाहती हो बोलो। अब जो है पता चला कि ये तो है। और अब कश्यप मुनि जो है क्या है कि दिति को दोष नहीं दे रहे हैं, अपने को दोष दे रहे हैं। कश्यप मुनि दिति को दोष नहीं दे रहे हैं, अपने को दोष दे रहे हैं कि गलती मेरी ही है। स्त्री तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रही है, उसका तो स्वभाव ऐसा है, लेकिन मेरी ही गलती है जो मैंने उसको मौका दे दिया बोलने का, मांगने का कि मांग लो, क्या चाहती हो मांग लो, तो मेरी गलती है। इस प्रकार से कश्यप मुनि अपनी ही निंदा कर रहे हैं, है ना। और स्त्री के बारे में जो बात बोल रहे हैं वो हर समय के लिए नहीं है और प्रत्येक स्त्री के लिए नहीं है। और जब स्त्रियां जो है पति के अनुगत रहती हैं, पति के अनुसार कार्य करती हैं, तो अच्छे पुत्र को जन्म देती हैं। और माता जो है जब बच्चे को गर्भ में धारण करती है तो वो बड़ा शक्तिशाली संस्कार बनता है कि माता जैसे विचार अपने मन में सोचती है वो सीधे विचार जो है बच्चे के अंदर जाते हैं। जैसे कार्य करती है, जैसे विचार करती है, तो सीधे जो है गर्भ संस्कार उससे कहते हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली होता है। तो माता जो है ऐसे अच्छे पुत्रों को जन्म देती है और फिर बच्चे को जो है जन्म देने के बाद जो शिक्षा देती है वो भी माता ही सबसे पहली गुरु होती है, जो बच्चे को सिखाती है कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहली गुरु स्त्री होती है, माता। तो माता के रूप में स्त्री का बहुत बड़ा गौरव है। लेकिन अगर जो है पति स्त्री को जो है ऐसा महत्व दे दे कि वो जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, तो कश्यप मुनि सोचते हैं कि मेरी गलती है कि मैंने इसको इतनी स्वतंत्रता दे दी। ये तो जो है अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रही है, तो गलती इसकी नहीं, गलती मेरी है ना। और ऐसी स्थिति में कौन जान सकता है कि उसका हृदय कैसा है? क्योंकि शरद पद्मो शिवम वक्त्रम, शरद पद्म का मतलब शरद ऋतु का जो कमल है, शरद ऋतु का कमल जो है बहुत सुंदर होता है, खिला हुआ शरद ऋतु का कमल, है ना। तो मुख जो है शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर है। वचश्चा श्रवणामृतम, और जो बातें हैं वो श्रवण के लिए अमृत होती हैं। तो दिति जो है कश्यप मुनि की सेवा करती, शुश्रूषा करती रही, तो अपनी बातें भी जो है बातों से भी कश्यप मुनि को बहुत सुख प्रदान करती रही। और कश्यप मुनि को कभी नहीं लगा कि मेरे जो है विरुद्ध कार्य करेगी, जबकि विचार उसका जो है पहले से विरुद्ध बना हुआ है, अपने पति के विरुद्ध विचार बना हुआ है। और पति को नहीं बता रही, पति को प्रसन्न करके और पति को फिर जो है विवश करेगी कि मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करो, तुम्हारे विरुद्ध हो तो होता रहे, है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कश्यप मुनि ने भौतिक दृष्टि से स्त्री का बहुत सुंदर चित्र खींचा है।
स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं और तरुणावस्था में विशेष रूप से 16 या 17 वर्ष की आयु में वे पुरुषों के लिए अत्यधिक आकर्षक होती हैं। इसलिए स्त्री के मुख की तुलना शरदकालीन कमल पुष्प से की गई है। जिस प्रकार कमल का पुष्प शरद में अत्यंत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से तरुणावस्था को प्राप्त स्त्री भी अत्यंत आकर्षक होती है। संस्कृत भाषा में स्त्री की वाणी को नारी स्वर कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः वह गाती है और उसका गायन आकर्षक होता है। आजकल तो सिने तारिकाओं का ही स्वागत होता है। उनमें से कुछ तो मात्र गायन के बल पर प्रभुत धन कमाती हैं। इसलिए जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, स्त्री का संगीत घातक है, क्योंकि इससे सन्यासी उसका शिकार हो सकता है। सन्यास का अर्थ स्त्री संग का परित्याग है, किंतु यदि कोई सन्यासी स्त्री की वाणी सुनता है और उसके सुंदर मुख को देखता है तो वह निश्चित रूप से उसकी ओर आकृष्ट होता है और उसका पतन हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, यहाँ तक कि मुनि विश्वामित्र भी मेनका के शिकार हुए। अतः जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि वो ना तो स्त्री का मुख देखे और ना उसकी वाणी सुने। स्त्री के मुख को देखना और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करना या उसकी वाणी सुनकर उसके गायन की प्रशंसा करना ब्रह्मचारी या सन्यासी का निश्चित पतन है। अतः कश्यप मुनि द्वारा स्त्री के अंगों का वर्णन अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो यहाँ प्रभुपाद जो तात्पर्य लिख रहे हैं, ये तात्पर्य इस समय की शिक्षा के अनुसार है। जहाँ तक कश्यप मुनि की बात है तो कश्यप मुनि तो गृहस्थ हैं, लेकिन प्रभुपाद जो है जो बात बता रहे हैं ये विशेष रूप से सन्यासियों के लिए बता रहे हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मचारी तो वो तो जो है प्रत्येक स्त्री के प्रति माता का भाव रखता है। ब्रह्मचारी जो है घर में भिक्षा मांगते हैं तो माता बोल करके वो स्त्री से भिक्षा मांगते हैं। लेकिन सन्यासी चूँकि उम्र में ज़्यादा होते हैं और फिर जो है स्त्री के प्रति जो है उनकी जवानी और वो स्त्री जवान, तो इस कारण से जो है आकर्षण की ज़्यादा संभावना होती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो बहुत शिक्षाप्रद है और चैतन्य महाप्रभु इस संबंध में बड़े बहुत ही आदर्श हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु तो महाराज प्रतापरुद्र से भी नहीं बात करना चाहते थे, उनसे भी नहीं मिलना चाहते थे। तो प्रतापरुद्र महाराज तो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन चूँकि भोगों के बीच में रहते हैं, है ना, तो इसलिए सन्यासी की ये भी जो है बहुत बड़ी चेतावनी होती है कि स्त्री की संगति से तो दूर रहना ही है, बल्कि स्त्री के संगियों से की भी संगति से दूर रहना, है ना। ना तथाश्च भवेद मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। ना तथाश्च भवेद मोहो, इतना मोह है और किसी प्रकार की आसक्ति में नहीं होता। और बंधश्चान्य प्रसंगतः, और बंधन भी इतना अधिक किसी दूसरी आसक्ति में नहीं होता। योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः, स्त्री की संगति में या स्त्री की संगी की संगति से जितना मोह और बंधन होता है उतना और किसी प्रकार की अन्य संगति में नहीं होता। जैसे भरत महाराज थे तो हरण की आसक्ति से बंध गए, तो मोह तो हुआ, उनको बंधन तो हुआ। इतना मोह और बंधन नहीं हुआ कि वे जो है अपने स्वरूप को ही भूल गए। उनको हरण का शरीर मिल गया, लेकिन तो भी याद रहा कि मैं हरण क्यों बन गया, मैं तो हरण नहीं था, और पिछले जीवन की याद रही। तो इतना मोह और बंधन नहीं उनको प्राप्त हुआ, बल्कि हरण की आसक्ति। लेकिन स्त्री में जब कोई व्यक्ति आसक्त हो जाता है, स्त्री को भोगने में आसक्त हो जाता है, तो वो जो बंधन और मोह है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर वो दिशा भूल जाता है बिल्कुल। भरत महाराज को जो है दिशा नहीं भूली, उनकी दिशा क्या थी। इसलिए हरण के
शरीर में भी जो है हरिणों की संगति नहीं करते, और वो जो है तपस्या कर रहे हो। हरिण के शरीर में भी वो तपस्या में लगे हुए है ना। वो पुलह मुनि के आश्रम में ही वो रहे और तपस्या जितनी संभव हो। हरिण के शरीर में तपस्या उस तरह से नहीं हो सकती, मंत्र पाठ नहीं कर सकते, लेकिन तो भी वो करते रहे। लेकिन स्त्री की जो है आसक्ति में जो मोह और बंधन होता है वो ऐसा होता है कि वो जो है बिल्कुल मृत्यु के जो है अधीन हो जाता है और अपने पिछले जीवन में जो उसने किया है वो सब वो भूल जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जो है बहुत विशेष रूप से चेतावनी देते हैं, है ना। तो हम लेकिन प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो एक तरफा नहीं है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जो है मतलब दूसरे पक्ष में भी लिख रहे हैं जिससे कि पूर्णता होती है। तो इस तात्पर्य में जो है मतलब इतनी पूर्णता है कि यहाँ पर स्त्रियाँ भी हैं, माताएं भी हैं, है ना। तो उनको फिर क्या शिक्षा मिलेगी। तो इसलिए प्रभुपाद अब जो है तात्पर्य का जो दूसरा हिस्सा है वो जो है मतलब इस तरह से दे रहे हैं जिससे कि हमें बहुत एक प्रकार से बल मिलता है, बहुत बल मिलता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद आगे क्या लिखते हैं। यदि स्त्री के शरीर के अंग सुंदर हैं, उसका मुख आकर्षक और वाणी मधुर है, तो वह पुरुष के लिए जाल के समान है। शास्त्रों का उपदेश है कि यदि ऐसी स्त्री पुरुष की सेवा के लिए आए तो उसे घास से ढका हुआ अंधकूप समझना चाहिए। खेतों के बीच ऐसे अनेक कुएं होते हैं और मनुष्य उनसे परिचित न होने के कारण उनमें गिर जाते हैं। तो अंधकूप ये पहले जो है अंधकूप होते थे। तो अंधकूप कैसे होते थे? पहले मान लीजिए कोई कुआं बना तो कुआं वो बहुत से कच्चे कुएं होते थे, तो लोग जो है पानी भरा करते थे उससे और उससे जो है काम लेते थे, कुएं का काम लेते थे। और बाद में आगे चल करके वो जो है कुएं वो सूख गए और घास इतनी ज़्यादा पैदा हो गई कि वो जो कुआं है वो घास से ऐसा ढक गया कि ऐसे समतल मालूम पड़ता है ना। तो प्रभुपाद मनुष्यों के लिए बता रहे हैं, ज़्यादा तो पशुओं के लिए होता है। मनुष्यों को तो फिर भी जैसे घास से वो ढका हुआ है कुआं, तो उसको कुछ लगता भी है कि भाई ये हो सकता है कुआं हो और बच जाए। लेकिन पशु की इतनी चेतना नहीं होती है जागरूक, तो वो जो है चलता जाता है और घास को देखता है, आगे घास, और घास को देखता है तो वो नहीं देखता उसका पैर कहाँ पड़ा, और जैसे पैर पड़ा तो वो गिरा और पशु गिर गया। अब पशु जो है आवाज़ भी नहीं कर सकता और घास से पूरी ढकी है ज़मीन, है ना। तो अब उसको मरना ही मरना है। विशेष रूप से पशुओं के लिए ये जो है बिल्कुल साक्षात मृत्यु होती है, घास से ढका हुआ कुआं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनसे परिचित ना होने के कारण उनमें गिर जाते हैं। इस प्रकार से बहुत से निर्देश हैं, क्योंकि संसार के सारे आकर्षण स्त्री के आकर्षण पर आधारित हैं। अतः कश्यप मुनि ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भला स्त्री के हृदय को कौन जान सकता है। चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु चा। दो प्रकार के व्यक्तियों पर कभी विश्वास ना करे, राजनीतिज्ञ तथा स्त्री। ये शास्त्रों की आधिकारिक शिक्षाएं हैं, अतः स्त्रियों के साथ उठने बैठने में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। तो यहाँ तो प्रभुपाद उसी दिशा में बोल रहे हैं जो पहले से बोल रहे थे। तो एक दिशा ये है भाई इस तरह से उपदेश प्राप्त होता है हमको, लेकिन साथ साथ ये भी समझना है कि स्त्री जो है माता के रूप में बहुत बड़ी रक्षा का भी कार्य करती है और उसका बहुत बड़ा गौरव है, बहुत बड़ा महत्व भी है ना। तो अगर वो जो है विधिवत प्रशिक्षण के द्वारा अगर वो जो है प्रशिक्षित होती है तो वो जो है मनुष्य के जीवन के लिए गुरु का कार्य करती है ना। और उसकी शिक्षाओं से कितने जो है बड़े बड़े भक्त बने। तो जैसे ध्रुव महाराज है ना,
तो कितने बड़े भक्त बने, भगवान को उन्होंने प्राप्त किया, तो माता के कारण ही प्राप्त किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है ये जो बात में बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर स्त्री को स्वतंत्रता दी जाती है और उसका जो है फिर उसका इस दृष्टि से महत्व समझा जाता है कि बातें कितनी मधुर हैं और सुंदर, चेहरा कितना सुंदर है ना, इसको ही केवल ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। तो आजकल यही चल रहा है, इसी को ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। और जहाँ इस तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है तो फिर उसका जो हृदय है वो कितना कठोर होता है, कितना उसका पैना होता है, हृदय छुरे की धारा के समान होता है और उससे जो है बड़े विनाशकारी कार्य होते हैं। तो आगे अब प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना की जाती है कि इसमें स्त्री तथा पुरुष मिले जुले रहते हैं। अब देखिए ये तात्पर्य का जो है दूसरा जो बिंदु है ये जो है हमारी आंखें खोलता है, क्योंकि अब इस बात से प्रभुपाद के तात्पर्य से और श्लोक से भी हैं फिर तो हमारी निंदा होगी, फिर तो हमारे लिए भी बड़ी निंदा की बात है, हमारे लिए बड़ी निंदा की बात है। यहाँ भी जो है स्त्रियाँ हैं, पुरुष हैं, है ना, और हमेशा होते भी हैं, सड़क में भी कीर्तन करते हैं और मंदिर में भी सेवा करते हैं, है ना, तो बहुत कुछ मिलना जुलना होता है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, कभी कभी हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना की जाती है कि इसमें स्त्री तथा पुरुष मिले जुले रहते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए होती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, है ना। तो वास्तव में प्रभुपाद जब विदेश में गए थे तो उन्हें ऐसे कोई दिशा नहीं थी कि क्या करना है। उनके गुरु का आदेश तो था कि अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाओ और पुस्तकें लिखो। तो प्रभुपाद को ये आदेश उनके गुरु महाराज का था। और फिर अगर वो बनाएं तो मठ बनाएं, जैसे उनके गुरु महाराज ने मठ बनाए, गौड़ीय मठ। तो मंदिर का जो है प्रभुपाद ने विचार नहीं किया था। मठ, और मठ में क्या कौन होते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी रहते हैं, स्त्रियों का जो है मतलब प्रवेश नहीं होता। लेकिन वहाँ पर प्रभुपाद ने क्या देखा कि वहाँ पर हर युवक क्या है, एक गर्लफ्रेंड से जुड़ा हुआ है, एक स्त्री से जुड़ा हुआ है, तो संभव नहीं है। तो जब ये संभव नहीं है तो फिर प्रभुपाद ने उसी चीज़ को, जिसे कहते हैं बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, बोलते हैं ना, बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, है ना। तो बहुत बुरी हालत है वहाँ। हर लड़के के साथ जो है एक लड़की है और वो लड़कियाँ भी बदलती रहती हैं, है ना। लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड को बदलती हैं और जो लड़के हैं वो अपने गर्लफ्रेंड को बदलते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर एक दूसरा तरीका अपनाया। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं क्या कि कृष्ण भक्ति तो हर एक के लिए होती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। श्री कृष्ण स्वयं कहा है, स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रास ते पियांति पराम गतिम, है ना। तो ये गीता का श्लोक है। माम ही पार्थ विभाश्रित्य ये पिशु पाप योनिहा स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रास ते पियांति पराम गतिम, कि मेरे आश्रय में जो भी हो पाप योनि, स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वे भी परम गति प्राप्त करते हैं, है ना। तो गीता का जो है ये कौन सा अध्याय है, 9वां अध्याय है। और 9वें अध्याय का नाम क्या है, परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान है ये, परम गुह्य ज्ञान है ये, है ना। तो ये चीज़ जो है, इसमें जो है जब भगवान ऐसा बोल रहे हैं तो ये इसका जो है प्रभुपाद ने प्रयोग किया, गीता के इस ज्ञान का प्रभुपाद ने प्रयोग किया। अपिचेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाने, दुराचारी से दुराचारी मेरा अनन्य भजन कर सकते हैं। तो संभावना है, अनन्य भजन करने की संभावना है। दुराचारी से दुराचारियों को भगवान जब कह रहे हैं कि संभावना है, तो वहाँ दुराचारी से ही दुराचारी, एक से एक बढ़ कर के दुराचारी, है ना। तो उनको अनन्य भजन में प्रभुपाद ने लगाया,
है ना। और स्त्रियां हैं जो भी है, तो वो भी जो है आश्रित हो सकते हैं, भगवान के आश्रित हो सकते हैं। तो प्रभुपाद ने गीता के 9वें अध्याय के आधार पर जो है ये फैलाया, ये आंदोलन फैलाया और पूरी सफलता प्राप्त की, है ना। तो यहाँ पर जो निंदा की बात है कि अगर कोई कहे कि भाई हमारे आंदोलन में स्त्री पुरुष सब मिले रहते हैं, तो ये प्रशंसा की बात हो गई। वही जो निंदा की बात थी वो क्या हो गई? प्रशंसा की बात हो गई, प्रशंसा की बात हो गई, है ना जी। वो क्या होते हैं? ते पियांति परम, ये सब परम गति प्राप्त कर रहे हैं। ये सब जो है शरीर से ऊपर उठ करके कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने उनको जो है, जो उनका ऐसे अवैध संबंध थे स्त्री पुरुष के, उनको जो है रोका और उनके विधिवत विवाह किए और उनको जो है आध्यात्मिक नाम दिए। तो प्रभुपाद ने स्वयं विवाह कराया। तो प्रभुपाद ने फिर यही बताया कि इस बात पर भी प्रभुपाद की निंदा हुई कि एक सन्यासी को विवाह के कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए, और प्रभुपाद विवाह करा रहे हैं। तो प्रभुपाद की इस तरह से भी कुछ लोगों ने निंदा की कि सन्यासी होकर विवाह करा रहे, है ना। लेकिन जो है विवाह करके जो है प्रभुपाद ने क्या किया? उनको जो है कृष्ण की भक्ति में की दिशा में जो है आगे बढ़ाया सब, है ना। तो इस तरह से यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वयं कहा है, स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रास्ते पियांति पराम गतिम। चाहे स्त्री हो, शूद्र या वैश्य, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय होने को छोड़ दें, प्रत्येक जीव भगवान के धाम वापस जाने के लिए उपयुक्त है यदि वो अपने गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करता है। हरि बोल। तो प्रभुपाद ने जोर दिया इस बात, प्रभुपाद ने जोर दिया, है ना। तो गुरु शास्त्र के उपदेशों का कठोरता से पालन करें, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान के धाम वापस जाने के लिए उपयुक्त है। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्रियां, वैश्य, शूद्र या जितने भी दुराचारी हैं तो अगले जीवन में फिर वो ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करेंगे, उसके बाद फिर वो परम गति प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये नहीं कहा भगवान ने। भगवान अगर सीधे परम गति प्राप्त करेंगे, उनको जो है कुछ ज़रूरत नहीं कि भी दोबारा जन्म लेंगे और उच्च कुल में पैदा होंगे और अच्छे जो है फिर भक्ति करेंगे, अच्छी प्रकार से भक्ति करेंगे, कुछ नहीं है। इसी जीवन में ही जो है अपने जो है भक्ति को जो है सुधारते हुए, शुद्ध करते हुए वो परम गति प्राप्त करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं आगे, अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों से, चाहे स्त्री हों या पुरुष, ये आग्रह करेंगे कि वे भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट न होकर केवल श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो, तभी सब कुछ ठीक रहेगा, अन्यथा भय बना रहेगा। तो यहाँ जो है प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है और प्रभुपाद जो है इस तात्पर्य को पूर्ण कर देते हैं कि मतलब इस तात्पर्य से जो है हमें पूरी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। अब कश्यप मुनि अपने मन में जो सोच रहे हैं वो उस समय के लिए सोच रहे हैं और एक स्त्री के लिए सोच रहे हैं कि भाई ऐसा है। लेकिन अब हम जो है अगर मान लो उसी बात को जो है मतलब बार बार रिपीट करते रहें, हर समय रिपीट करते हैं और हर समय प्रवचन में यही बोलते रहे तो क्या मतलब हुआ? निराशा की बात हो जाएगी। फिर स्त्रियों के लिए तो भाई उठ के जाओ माता जी, यहाँ उठ के जाओ, माता जी को आने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो ये हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है प्रभुपाद जो है जो तात्पर्य दे रहे हैं तो इससे जो है हमको पूरी दिशा प्राप्त होती है ना। अब ये दिति की जो बात है तो ये हमें समझना है कि दिति ने पहले जब उनके संतान नहीं थे, हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष जब पैदा नहीं हुए थे, तो कश्यप मुनि को दिति ने आग्रह किया था, है ना। और वो संध्या का समय था और कश्यप मुनि जो है मना करते रहे,
लेकिन तो भी उसने जो है बलपूर्वक उनका वस्त्र पकड़ लिया, है ना, और विवश कर दिया। और कश्यप मुनि जो है उस समय उन्होंने फिर गर्भाधान कर दिया। तो उस समय कश्यप मुनि ने जो है अपनी निंदा नहीं की कि उन्होंने कोई गलती की। कश्यप मुनि ने तो उस समय अपना कर्तव्य समझा और गर्भाधान किया दिति को। दिति को बताया कि तुम्हारी गलती है। दिति के सामने कहा ये तुम्हारी गलती है कि तुमने इस तरह मुझे विवश किया, और अब तुम्हारे गर्भ से जो बालक होंगे ये जो है बड़े घातक होंगे और ये बहुत आसुरी स्वभाव के होंगे। तो कश्यप मुनि ने सीधे दिति को ही दोष लगाया, अपने को दोष बिल्कुल नहीं लगाया। आप ये नहीं कह सकते भाई कश्यप मुनि तो सोचते तो उस समय रोके रहते, नहीं, कि कश्यप मुनि ने जो कुछ किया वो उस समय के लिए वो उनकी स्थिति में जो है मतलब कोई दोष नहीं था, और दिति के ऊपर पूरा दोष डाला और तुम्हारे पुत्र ऐसे होंगे, है ना, तो ऐसा कहा, है ना। तो ये जो है कथा आती है श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंध है। और क्या कहते हैं कश्यप मुनि, भविष्यतस्तवा भद्रा व भद्रे जाठराधमो। हे अभद्रे, भद्रा जो है स्त्री के लिए ये प्रशंसा की बात होती है, और अभद्रा ये जो है ना निंदा की बात। तो हे अभद्रे, तेरे गर्भ से क्या होंगे, है ना। कश्यप मुनि कहते हैं भविष्यतस्तवा भद्रा अभद्रे, दो अभद्र बालक जन्म लेंगे। तू अभद्रा है और तेरे दो बालक जो है अभद्र पैदा होंगे। जाठराधमो, जाठराधमो, तेरे जठर से अधम दो अभद्र बालक पैदा होंगे। लोकान सपालान त्रीन चंडी मुहुराक्रंदिश्यतः। हे चंडी, तो दिति को चंडी भी बोल रहे हैं, अभद्रा भी बोलते हैं, निंदा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि लोगों को और जो है लोकपालों को जो है वे रुलाएंगे। प्राणी नाम हन्यमाना नाम दीना नाम अकृतागसाम स्त्री नाम निगृह माणा नाम कोपिदेशु महात्मसु। तो ये जो है तुम्हारे जो ये दो बालक हैं ये सब के लिए जो है सबको कुपित करेंगे। तथा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावना। तब भगवान विश्वेश्वर क्रुद्ध होकर के जो सब लोगों की रक्षा करने वाले हैं, हनिष्यति अवतीर्यासो, तो अवतीर्ण अवतार लेकर के मारेंगे तुम्हारे पुत्रों को। हनिष्यति अवतीर्णासो यथा द्रीन शतपर्वधृक, है ना। तो भगवान जो है तुम्हारे दो पुत्रों का वध करेंगे, क्रुद्ध होकर के तुम्हारे दो पुत्रों का वध करेंगे, है ना। तो उस समय दिति ने कहा वधम भगवता साक्षात सुनाभोदार बाहुना। अब दिति क्या बोली कि अगर साक्षात भगवान मेरे इन पुत्रों का वध करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी है। दिति ने कहा मुझे बड़ी खुशी है। अभी तो देखो क्या हो रहा है, दिमाग उल्टा हो गया कि इंद्र ने जो है भगवान विष्णु के द्वारा मेरे पुत्रों का वध करा दिया, और इंद्र जो है बड़े जो है चैन से अपना सुख भोग रहा है। लेकिन उस समय दिति ने क्या कहा कि साक्षात भगवान जो है अगर मेरे पुत्रों का वध करेंगे, आशा से पुत्रोर्मह्यम माँ क्रुद्धात ब्राह्मणात् विभो। तो मैं जो है ऐसा चाहती हूँ कि भगवान के द्वारा उनका वध हो, क्रुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उनका अनिष्ट ना हो। ब्राह्मण क्रुद्ध हो जाते हैं तो बड़ा अनिष्ट होता है। भगवान क्रुद्ध होकर के वध करें, मतलब इतना क्रुद्ध हो जाए भगवान की वध कर दें तो बड़ी सुरक्षा है। लेकिन इतना क्रुद्ध होना चाहिए भगवान को कि आकर के वध करें, तब तो सुरक्षा है। तो दिति बोली कि इतने क्रुद्ध हो जाएंगे भगवान कि वध करेंगे तो बड़ी सुरक्षा है। तो अगर आपको जो है भगवान को क्रुद्ध करना तो इतना क्रुद्ध करो कि भगवान वध करें आपका। लेकिन अगर आपने इतना क्रुद्ध नहीं किया तो फिर नरक में जाओगे।
फिर नरक में जाओगे। अगर शत्रुता करना है भगवान से तो 100% शत्रुता करो कि भगवान तुम आपका वध करें, हैं। लेकिन अगर आपने जो है 1% कम कर दी शत्रुता, 1%, 100% से 1% कम हो गई शत्रुता, हैं, तो फिर तो दुर्गति है ना। इससे अच्छा है कि फिर भक्ति में आप जो है 1%, 2% भक्ति करो, ज़्यादा अच्छा है कि इसमें सुरक्षा रहेगी, हैं। लेकिन अगर जो है शत्रु बनना है भगवान के तो 100% शत्रु बने। तो दिति ने जो है इस प्रकार से जो है उस समय कश्यप मुनि से अपना जो है विचार प्रकट किया था। तो यहाँ पर ये चर्चा है कि जो आज का श्लोक है उस पर हमने इस तरह से चर्चा की। अब दूसरा जो विषय है आज का वो क्या है? आम्र उत्सव। क्या है? हरि बोल। आम्र उत्सव। तो भगवान जो है आज के दिन बहुत से आम धारण किए हैं, खा नहीं रहे हैं, पा रहे हैं। भगवान जो है आम जो है पा रहे हैं। तो भगवान को जो है फल को पाने का बहुत लोभ है, खाने का इतना लोभ नहीं है जितना पाने का लोभ है। तो ये कथा जो है, जो फल की कथा है भगवान के संबंध में, श्रीमद् भागवत में 2 श्लोकों में है, केवल 2 श्लोकों में मिलती है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद और अध्याय 11, श्लोक संख्या 10 और 11, केवल 2 श्लोकों में कथा मिलती है और बड़ी जो है इसमें गहराई है, बहुत गहराई है 2 श्लोकों में, है ना। तो इसमें पहली बात तो ये बताइए, श्लोक संख्या 9 है। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रजस्यो वाह वह हर्षम भगवान बाल चेष्टित है। भगवान जो है अपने बाल चेष्टाओं के द्वारा जो है ब्रजवासियों को हर्ष प्रदान करते हैं। भगवान अपने बाल चेष्टाओं के द्वारा ब्रजवासियों को हर्ष प्रदान करते हैं, है ना। तो श्लोक संख्या 9 में, ये 10वें श्लोक में कथा शुरू होती है, 11वें श्लोक में समाप्त होती है ना। ये 9वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अपने बाल चेष्टाओं के द्वारा ब्रजवासियों को हर्ष प्रदान करते हैं। और बाल चेष्टा, बालक की चेष्टा क्या होती है? बालक अपने बड़ों की नकल करते हैं, बालक अपने बड़ों की नकल करते हैं, तो वो जो है बाल चेष्टा होती है। और इससे जो है बड़ों को बड़ी खुशी होती है ये देख करके कि जो है बच्चा नकल कर रहा है, क्योंकि वो तो जानता नहीं है कि किसी बात का क्या मतलब है, क्या नहीं मतलब है, लेकिन केवल अपने बड़ों की नकल करता है ना। तो जो है बड़ों को बहुत प्यारी लगती है वो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रसादम टाइम, प्रसादम टाइम। ये कहा जाता है कि एक मंत्र होता है सबको जगाने का, वो मंत्र है महाप्रसादे गोविंदे। एक मंत्र होता है सुलाने का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। खड़े हो जाओ, अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाओ। ये जो है कुर्सियाँ सुलाने के लिए हैं। मंदिर में जो है, मंदिर में ज़मीन में बैठते हैं, वो अच्छा तरीका होता है। मंदिर में सब लोग ज़मीन में बैठे हैं और जो कथा वाचक है वो व्यास आसन पर बैठे हैं, है ना। यहाँ पर सबको व्यास आसन मिला है ना? तो कई बार तो ये जो है ऑडिटोरियम जो है ये कथा सुनने में बाधक हो जाता है, बड़ी बाधा पैदा हो जाती है ना। ये अच्छी नींद आती है और फिर कहते हैं प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा हुआ। तो बड़ी अच्छी नींद आई मुझे। इसलिए नींद आती है। इसलिए क्या है, मंगल आरती में आप खड़े होकर आप मंगल आरती करते हैं, खड़े होकर नींद नहीं आएगी,
हैं, स्नान कराया जाता है, नींद भाग जाए इसलिए स्नान कराया जाता है। फिर खड़े होकर के मंगल आरती गाते हैं, नाचते हैं, गुरु पूजा करते हैं, नृत्य करते हैं, सब खड़े होकर करते हैं। उसके बाद जब बैठते हैं तो ज़मीन पर बैठते हैं। फिर भी अगर नींद आती है तो कहा जाता है खड़े हो जाओ, पीछे पीछे खड़े हो जाओ, तो ये कहा जाता है ना। तो मैं क्या बता रहा था, बाल चेष्टा भगवान की जो है, ये जो फल की लीला है, ये भगवान की बाल चेष्टा है ना। तो बाल चेष्टा में क्या होता है कि बालक जो है अपने बड़ों की नकल करता है और बड़ों को जो है इससे बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। क्या देख के सुख मिलता है कि जो मेरा जो बच्चा है ये मेरे कार्य का महत्व समझ रहा है, चाहे वो है ना, मेरे कार्य का महत्व समझ रहा है ना। तो क्या है कि माता जो है घर में जब होती हैं और कोई जो है फल बेचने वाली आती है तो माता जो है क्या करती हैं, बुला लेती हैं और जो है फल लेती हैं। तो उन दिनों क्या है कि फल कोई भी चीज़ है जो बिक्री होती थी तो ज़्यादातर क्या था कि विनिमय होता था, वस्तुओं का विनिमय होता था, है ना। कि हमारे पास जैसे नंद महाराज के घर में दूध दही ये सब होता है ना। तो कोई दूध दही जो है लेगा और उनको अन्न प्रदान करेगा, तो अन्न के बदले में दूध दही प्रदान करें तो उनके पास अन्न का भंडार बहुत ज़्यादा है। तो माता यशोदा के पास अन्न का भंडार बहुत ज़्यादा है। अब कोई जो है उनको उनके घर में फल लेने आए तो माता यशोदा उनको अन्न देती हैं अन्न का। तो ये जो है विनिमय होता था। बल्कि हमारे घर में भी जब हम छोटे थे, छोटे क्या समझिए कि हम जब 15 साल के भी हो गए, उस समय भी दोपहर में, गर्मियों के समय में दोपहर में कुछ माताएं आया करती थी तो वो जो है आवाज़ लगाती थी, तो उनके जो है सिर में डलिया होती थी और उससे बेर होते थे। उससे बेर कितने लोग जानते हैं? उससे बेर क्या होता है? उससे बेर नहीं जानते ना। उससे बेर जो है उसको जो है कुछ है, हाँ उबले, उसको जो है कुछ मीठा जो है उसमें रस होता है, तो वो जो है मतलब बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो वो जो उससे बेर दिया करती थी, तो उससे बेर जो है दोनों में वो जो है देती थी। हमारे घर में जितने बच्चे हैं सब मतलब एक एक दोना लेते थे और हमारी माता जी जो है उतने अंजलि जो है क्या है घर से गेहूँ उनके उसमें डलिया में डाल देते थे। तो इस तरह से विनिमय होता था। तो इसमें क्या था कि वो भी खुश होती है, उनको हमने वो चीज़ दी जो उनके पास नहीं है, और हमें भी खुशी होती है कि हमारे पास उन्होंने जो चीज़ दी वो हमारे पास नहीं है। तो बड़ी खुशी की बात होती है। और इसमें जो है इतना विचार नहीं किया जाता कि भाई कौन कितनी कीमत की चीज़ है। अब पैसे के हिसाब से तो भाई होता है कि हर चीज़ का पैसे के हिसाब से आकलन होता है कि ये इसकी कीमत इतनी, इसकी कीमत इतनी, है ना। तो माता यशोदा जो है अपने घर में जो धान होता है धान का मतलब कुछ भी अन्न हो, चावल हो, गेहूँ हो, तो जो है अंजलि में जो है वो अंजलि करके देती है। मुट्ठी या तो मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल दे दिए, 4 मुट्ठी चावल दे दिए, ऐसे दे दिए और बदले में जो है फल ले लिए, कुछ लिए। तो विनिमय का होता था तरीका, है ना। तो उसमें मतलब इतना विचार नहीं किया जाता कि कौन सी चीज़ कितनी कीमत की है और वो ज़्यादा पैसे तुमने जो है मुझे दिया, वो कम पैसे का दिया, और मैंने दिया तुम ज़्यादा पैसे का दिया। तो पैसे का जो है विचार ना करके विनिमय होता था। तो बालक कृष्ण जो है देखते थे माता यशोदा को, तो क्या देखते थे कि माता जो है ऐसी लेती है, कोई फल है, कोई भी चीज़ घर में आती है तो जो है अपने मुट्ठी से या अंजलि से जो है वो देती हैं। तो इस बार क्या हुआ कि जो माता यशोदा घर में नहीं है और कृष्ण जो है देखते हैं, है ना। तो क्या देखते हैं, कृष्ण घर में है। और श्लोक संख्या 10 में ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्रीणी है भू फलानी थी श्रुत्वा सत्वरमच्युतः। हाँ, वो जो फल वाली है वो चिल्लाती है क्या, क्रीणी है भू फलानी थी। क्रीणी है भू फलानी, ये 3 शब्द जो है उनके मुंह से निकलते हैं। हैं, वो क्या है, भो का मतलब है अरे सुन लो, क्रीणी माने खरीदो, फलानी फल खरीद लो, हैं फल खरीद लो, है ना। ऐसे लोग होते हैं ना, तो जैसे कोई मूंगफली बेचता है, मूंगफली ऐसी आवाज़ करते हैं। तो जब आवाज़ करते हैं तो वो फिर ये नहीं देखते कि भाई कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो वो जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है जो इस तरह से बेचने वाले होते हैं, तो जो है घरों में जो है जब निकलते हैं तो सड़क में आवाज़ दे देते हैं, सड़क से आवाज़ देते हैं, और जिस घर में जो है आवाज़ पहुंच गई, किसी ने सुन लिया, फिर वो बुलाएगा, नहीं तो वो चले जाएंगे। तो कृष्ण भी जो है क्या देखते हैं, क्रीणी भो फलानी, हैं, ये जो है शब्द कृष्ण ने सुने। क्रीणी माने खरीद लो, भो अरे, हाँ अरे भाई, भो का मतलब अरे भाई, है ना। फलानी फल खरीद लो, है ना। तो क्या है, श्रुत्वा सत्वरमच्युतः, जैसे ही सुना तो भगवान को जो है बड़ी जल्दी हो गई हैं कि लेना है। भगवान को बड़ी जल्दी हो गई कि लेना है ना, क्योंकि वो रुकने वाली थोड़ी है, वो रुकने वाली थोड़ी है ना। तो भगवान को बड़ी जल्दी हो गई। तो फलार्थी धान्य माता है, फलार्थी हैं, अभी भगवान फल के अर्थी हैं, मतलब आवश्यकता है उनको, फलों की आवश्यकता है उनको, कि दूध दही मक्खन तो सब होता ही है, और खूब चोराते भी है, सब करते हैं, फल थोड़ी मिलते हैं, फल तो मिलते नहीं। तो फलार्थी धान्य मादाय, तो धान्य को जो है हाथ में अंजलि में ले करके क्या करते हैं, ये जो सत्वरम मतलब बड़ी जल्दी भागे, बड़ी जल्दी। अब भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, नहीं तो वो भाग जाएगी। तो वो उसको जो है बुलाने के लिए भगवान जो है भाग रहे हैं, ये सर्व फल प्रदा, समस्त फल देने वाले हुए, ये भगवान समस्त फल देने वाले हैं। उनको किसी चीज़ की कमी, सब कुछ तो उनका ही दिया हुआ है। लेकिन वे जो है फलार्थी, वो फल के जो है अर्थी हैं। भगवान जो है अगर किसी पर कृपा करना चाहते हैं तो भगवान जो है उससे कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, तो भगवान अर्थी बन जाते हैं। अर्थी का मतलब जो चाहने वाला, कि जिसको आवश्यकता हो। तो भगवान फलार्थी बन गए, उनको फलों की आवश्यकता है। तो भगवान जो है और दौड़ रहे हैं, तेज़ी से दौड़ रहे हैं, है ना, सर्व फल प्रदा, क्योंकि समस्त फल देने वाले तो वो है। तो वो जब देना चाहते हैं किसी को, तो भगवान जो उससे कुछ लेना चाहते हैं, तब भगवान उससे लेना चाहते हैं। भगवान अगर ले, है ना, तो कितना बड़ा जो है सौभाग्य है, सौभाग्य का द्वार खुलता है अगर भगवान किसी से ले, है ना। तो भगवान जो है वास्तव में उनको कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान जो है मतलब इतने क्या हैं भगवान, मतलब बड़े एक प्रकार से दयालु कातर हैं, मतलब कृपा करने के लिए इतने उत्सुक हैं भगवान, कि वो जो है मतलब ऐसे भाग रहे हैं कि मुझे ज़रूरत है। इस प्रकार से भगवान जो है भाग रहे हैं। हे और सर्व फल प्रदा, है ना। तो अभी इसमें क्या है कि भगवान बाल चेष्टा भी कर रहे हैं, बालक की चेष्टा भी कर रहे हैं। और बालक की चेष्टा क्या है कि बड़ों की जो है जो चेष्टाएं हैं उनकी चेष्टा कर रहे हैं। तो भगवान को क्या लगता है, भगवान को ये लगता है कि माता नहीं है घर में, और जो है वो फल जो है बेचने वाली जा रही है। अगर मैं फल ले लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल ले लूँगा तो मेरी जो है बड़ी प्रशंसा होगी, कितने फल जो है मैं ले सकता हूँ। तो वो जो है बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। तो भी उनको खाने का लोभ नहीं है कि फल मैं खाऊं, बल्कि फल पाने का लोभ है, और माता को प्रसन्न करने का लोभ है कि माता जो है प्रसन्न होएगी कि देखो मेरे पुत्र ने भी जो है काम सीख लिया है मेरा, है, और कितना फल ले लिया। तो भगवान जो है मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना।
तो ये बाल चेष्टा होती है। तो जैसे हमारे घर में भी ऐसे बच्चे चेष्टा करते हैं, सबके घर में बच्चे चेष्टा करते हैं, तो बड़ों को बड़ा प्रसन्नता होती है। बड़ों को बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे जब मैं इंटर में पढ़ रहा था, कक्षा 11-12 की पढ़ाई कर रहा था, तो एक ऊपर कमरा था मेरा, वहाँ पर मेरी घड़ी रहती थी और मैं वहाँ पढ़ाई करता था। और नीचे हमारी माता जी काम करती थी, वो उनके पास घड़ी नहीं रहती थी। तो कभी उन्होंने पूछा, मुझे आवाज़ दी, भैया कितने बजे? माता जी हमसे पूछती हैं, भैया कितने बजे? तो हमारी जो है एक बहन है प्रेमलता, तो उनकी जो पुत्री थी संतोष नाम की पुत्री थी, 3-4 साल की थी। तो वो जो है नकल करती है, तो वो अपनी नानी की नकल करती है। तो क्या बोली, भैया कितने बजे बजे, जब ऐसा बोली जा, तो बड़ी खुशी, मतलब हमारी माता भी बड़ी खुश हुई कि देखो नकल कर रही है मेरी। तो उनको ये बड़ी प्रसन्न। तो बाल चेष्टा के द्वारा जो है जो बच्चे हैं वो बड़ों को बड़ा प्रसन्न करते हैं। तो भगवान की भी वो बाल चेष्टा है, वो उससे जो है क्या है कि माता प्रसन्न होती है। नंद है, माता जो है यशोदा है, वो प्रसन्न होती है ना। तो इस तरह से जो है हाँ तो अब क्या है कि भगवान जो है दौड़ करके जा रहे हैं। तो पहला श्लोक जो है, कथा का जो पहला श्लोक है वो यहाँ तक है कि एवं सर्व फल प्रदा, ये समस्त फल को प्रदान करने वाले जो कृष्ण हैं वो जो है दौड़ करके जा रहे हैं माता को जो है माता का कार्य करने के लिए, कि माता घर में नहीं है तो माता का जो कार्य है वो मुझे करना है। अब अगला जो श्लोक है, फल विक्रयणीत च्युत धान्य करद्वयम्, वो जो फल बेचने वाली है उसने क्या देखा कि बालक के 2 हाथों से जो धान्य था वो सब गिर गया है। क्योंकि फल लेने की बहुत उत्कंठा है ना, और बच्चे को जो है इतना होश रहता ही नहीं है कि कैसे अंजलि को जो है मतलब बांधा जाए कि इसमें कोई चीज़ बनी रहेगी, है ना। तो फल लेने की इच्छा है तो जो है सब दोनों हाथ खोले हुए हैं, तो सब जो दाने हैं वो गिर गए। और फले रपूर्यन, और उसने क्या किया, भगवान के दोनों हाथों को फलों से भर दिया। अब ये उसको बड़ी खुशी हो रही है, फल बेचने वाली को बड़ी खुशी हो रही है ना। क्या कि देखो ये इतना सुंदर बालक है और वो जो है इसके फल पाने की बड़ी इच्छा है, तो कुछ मिलना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको इसी में ही मतलब बड़ी खुशी मिल रही है कि बालक को जो है उसने फल दे दिए, है ना। और चित्र अगर देखें तो चित्र में क्या दिखाई देते हैं कि कृष्ण जो है ऐसे किए हैं और फल जो है वो भरते जा रहे हैं। कितने कृष्ण जो है फल ले सकते हैं, और फिर भी कृष्ण की दृष्टि जो है उसकी टोकरी में है कि भाई कितने फल रखे। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि कृष्ण जो है ये नहीं देखते कि आप कितना देते हो उनको, बल्कि वो ये देखते हैं कितना आपके पास रखा है अभी। तभी वो उनकी दृष्टि ये लगी है कि अभी भी फल कुछ यहाँ बचा है, टोकरी में रखा है ना। तो जिन हाथों से भगवान जो है फल मतलब कोई भी चीज़ लेते हैं, उन हाथों से देते कुछ नहीं है, उन हाथों से कुछ नहीं देते। भगवान जो है लेते हैं, जिन हाथों से लेते हैं उन हाथों से देते नहीं हैं कुछ भी, है ना। लेकिन अब वो अपने दूसरे हाथों से देते हैं, और दूसरे हाथ भगवान के कैसे हैं, गीता का 13वां अध्याय, उसमें क्या है, सर्वत्र पाणिपादम, सर्वदा है सर्वदा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्वत्र, उसका जो है जो मूल पाठ है वो सर्वत्र है, सर्वत्र पाणिपादम तक, कि हर जगह उनके हाथ हैं। भगवान के हाथ हर जगह हैं, तो भगवान जो है हर जगह अगर उनके हाथ हैं तो आपको कितना दे देंगे, आप सोच भी नहीं सकते कितना दे देंगे। लेकिन जिन हाथों से लेते हैं उन हाथों से नहीं दे देते, भगवान। और उसको जो है मतलब आए तो बिल्कुल खाली हाथ आए,
हैं, और उसने जो है खाली हाथ में भगवान को दिया। तो उसके अंदर मतलब यही भाव है कि मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे देना है, उसको देने में बड़ी खुशी हो रही है ना। तो फिर क्या होता है, फिर भगवान क्या करते हैं, फले रपूर्य रत्न फल भांडम पूरीसा। तो उसने जो है फलों से भगवान के पूरे हाथ भर दिए। कितने हाथ भर दिए? भगवान के जितने फल थे अपनी पूरी टोकरी खाली कर दी उसने। अब कृष्ण के हाथ बहुत छोटे हैं, छोटे हाथ में कहाँ इतने फल आएंगे, लेकिन कृष्ण की योग शक्ति ऐसी है कि छोटे से हाथ में भी जो है सब फल आ गए। कैसे आ गए, कैसे हैं, तो वो सब जो है, लेकिन उसने जो है अपनी टोकरी पूरी खाली कर दी। और उसको जो इसी बात की बड़ी खुशी है कि मैंने सब कुछ दे दिया इस बालक को, है ना। और फिर जो है कृष्ण ने क्या किया, उन हाथों से नहीं दिया जिन हाथों से लिया था, उन हाथों से नहीं दिया। हाँ, रत्न भर गए, क्योंकि उनके सर्वत्र हाथ है, भगवान के हाथ सर्वत्र हैं। तो रत्नों से जो है उसकी टोकरी भर गई, है ना। तो भगवान जो है जब लेते हैं तो जिन हाथों से लेते हैं उन हाथों से देते कुछ नहीं है। और वो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें अगर आपकी खुशी है, देने में खुशी है, तो फिर भगवान को खुशी होती है देने में, इन दूसरे हाथों से देते हैं भगवान, है ना। तो ये कई बार ऐसा कहा जाता है, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं घनानंद नाम के कवि हुए हैं, भक्त कवि। तो उन्होंने जो है एक पद बनाया है। तो भगवान जो है छोटे से बालक हैं, तो उनके लिए पूछते हैं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। कि हे लल्ला, बालक को भगवान, हे लल्ला तुम कौन सी पाटी पढ़े हो, तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो। पहले पट्टी पढ़ी जाती थी ना, पट्टी पढ़ी जाती थी। तुमने कौन सी पट्टी पढ़ी है कि मन तो लेते हो लेकिन छटाक भी नहीं देते। अब मन का दो अर्थ हैं, एक तो मन है वो हमारा मन, आप किसी का भी मन आप ले लेते हो, है ना। और मन जो है वो एक मन का एक दूसरा भी मतलब है, मन बहुत भारी, कितना है, 40 किलो का होता है, 40 शेर का होता है मन, तो इतना भारी। तो मन के दोनों अर्थ हैं। तो मन तो ले लेते हो और देते छटाक भी नहीं हो। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। मन तो ले लेते हो लेकिन छटाक भी नहीं देते, है ना। तो भगवान का यही तरीका है। वो जब लेंगे तो इस तरह से लेंगे कि उन्हें देना कुछ नहीं है, केवल लेना। और फिर जब देना है तो दूसरे प्रकार से देंगे। कहाँ से देंगे? छप्पर फाड़ के देंगे, कैसे देंगे? तो भगवान है। तो वही भगवान है कि जो लेने के लिए बड़े आतुर हैं कि कितना उनको मिल जाए, कितना उनको मिल जाए, है ना। तो फल इधर 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 पूरा फल भरा है। तो वही जो है आज हमें दर्शन हो रहे हैं भगवान के आम का, कि कितने आम जो है उन्होंने लिए हुए हैं। तो खाना नहीं है उनको, ये पाना है, दिखाना है कि मेरे पास इतना आम है। तो आज जो है आम का उत्सव जो है वो इस तरह का है कि जिसमें भगवान जो है इस बात की खुशी है, भगवान को इतना इस बात की खुशी है कि उनको इतना आम मिल गया, इनको इतना फल मिल गया। तो फल तो कई प्रकार के फल होते हैं, लेकिन फलों का राजा आम है, आम फलों का राजा कहलाता है। तो कभी ये भी कहा जाता है कि जो भक्ति की विधि है, तो दूसरी आध्यात्मिक विधियों में भक्ति की विधि जो है उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे फलों में श्रेष्ठ आम होता है। तो जो आम है और कच्चा भी है तो भी उसका बड़ा गुण होता है, उसका भी बड़ा है, फलों का राजा है। तो कच्चा भी होता है आम, तो उसका भी बड़ा गुण होता है, उसका भी बड़ा उपयोग होता है ना। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में भी जो है आप अगर कच्चे भी हैं तो भी आप अच्छे हैं। दूसरे जो आध्यात्मिक जो विधियां हैं उनकी तुलना में आप अच्छे हैं। तो भक्ति शुरू में भी जो है क्या होती है
सब प्रकार के विधियों से श्रेष्ठ है शुरुआत में भी। आप दूसरी विधियों में आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत उन्नत हो जाते हैं, लेकिन फिर जो है थोड़ी सी भी दुर्घटना होती तो ऊपर से सीधे नीचे गिरे। लेकिन भक्ति में आप सुरक्षित हैं, है ना। तो भक्ति को जो है आम की तुलना की जाती है। तो आज जो भगवान का दर्शन है तो इस प्रकार का दर्शन है कि खूब आम मिला है, भगवान को आम मिला है। तो वही भावना है भगवान की बाल चेष्टा। ये बालक को जो है मतलब इस बात की इच्छा होती है, उत्कंठा होती है, कितना मैं जो है फल ले लूँ और माता को दिखाऊं कि देखो, माता कहेगी कि हाँ मेरा पुत्र भी जो है कितना लायक हो गया, कितना योग्य हो गया है कि घर में जो है इतने फल उसने इकट्ठे कर लिए। तो भगवान की भी जो है इच्छा है, तो ये भगवान की बाल चेष्टा है कि भगवान इकट्ठा करना चाहते हैं फल, है ना। तो ये जो है आज आम का उत्सव है। तो हमने कुछ चर्चा की है। अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करें, कुछ है ना, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, इस श्लोक के संबंध में कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? श्लोक में आया है हाँ, शरद पद्मोत्सव भक्ति, हाँ पद्मोत्सव इस श्लोक में पद्म, तो यहाँ पर उत्सव, इस श्लोक में उत्सव आया है, अच्छी बात है। तो उसका जो मुख है, स्त्री का जो मुख है वो पद्म उत्सव के समान है। मतलब शरद का जो कमल है, शरदकालीन का कमल है, तो उसके यहाँ उत्सव का मतलब शोभा। तो स्त्री का जो मुख है वो शरदकालीन कमल के समान शोभायमान है ना। तो ये बताया गया है। और प्रभुपाद जो इसमें बहुत शिक्षा देते हैं और फिर दूसरी शिक्षा भी देते हैं कि इतना जो है आपको दूरी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कृष्ण को केंद्र में रखते हैं तो एक दूसरे के साथ रह करके भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कृष्ण को केंद्र अगर बनाए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो है दोनों प्रकार से शिक्षाएं दी हैं। दोनों पक्षों में हमें जो है विशेष शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। हाँ जी। प्रभु जी, आपने जैसे जब प्रवचन में बता रहे थे कि गर्भ धारण करते हैं तो माताएं फिर अच्छे संतान को जन्म देते हैं, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा गर्भ संस्कार के बारे में जानना चाहूँगा, तो थोड़ा आप बता सकते हैं क्या? एक गर्भ संस्कार होता है, एक गर्भाधान संस्कार होता है, दूसरा गर्भ संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार तो पहले जो है, जो पति और पत्नी जो है गर्भाधान जब करेंगे तो उसके पहले कुछ विशेष आध्यात्मिक विधियां होती थी कि अपनी चेतना को जो है वो शुद्ध करें, कि वे इंद्रिय तृप्ति के लिए सहवास नहीं कर रहे हैं, वे एक योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए सहवास कर रहे हैं। तो वो इस प्रकार की विधि होती थी। तो अब इसको सरल बनाने के लिए ये भी कभी कहा जाता है कि 64 माला पत्नी और 64 माला पति जाप करें, उसके बाद फिर वो सहवास करें। तो कहने का मतलब ये है कि गर्भाधान के समय स्त्री की जैसी चेतना होती है उस प्रकार से जो है जो संतान है, उस प्रकार की संतान जो है उसके गर्भ में आती है ना। जैसे दिति ने जो है कश्यप मुनि को मतलब विवश कर दिया। दिति ने अपने पति कश्यप मुनि को विवश कर दिया और उन्होंने जो है फिर गर्भाधान किया। तो उससे जो है मतलब क्या हुआ, बहुत ही दुष्ट प्रकृति के जो बालक हैं वो आए, गर्भ में आए। तो ये गर्भाधान में जो है ये फर्क पड़ता है इस तरह से। लेकिन फिर दूसरी विधि होती है गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार का मतलब है कि गर्भवती जब माता होती है तो गर्भ काल में वो जैसे कथा सुनती है, जैसे कथा सुनती है, जैसे पढ़ती है ना, और जैसे वातावरण में रहती है,
तो उसका बहुत फर्क पड़ता है बालक के ऊपर। तो जिस समय मैं अपनी माता के गर्भ में था तो महोबा जो स्थान है, तो हर 12 साल में वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था, और वो यज्ञ में, उस यज्ञ में कई दिनों तक जो है बहुत से साधु लोग जो है एकत्रित होते थे, और रोज़ जो है वो कथा सत्संग करते थे, और हमारी माता जी रोज़ जाती थी वहाँ कथा सुनने के लिए। और उसी समय मैं अपनी माता के घर में था, तो वो जो है, जो संस्कार है वो मेरे अंदर इस प्रकार से आया। तो ये बहुत शक्तिशाली ये संस्कार होता है। गर्भ अवस्था में माता जो है क्या खाती है, क्या सुनती है, कैसे रहती है, कैसे बोलती है, इन सब चीज़ों का जो है फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। हाँ, नहीं, और भी हैं, और भी कारण होते हैं, जन्म के बाद भी होता है बहुत कुछ, लेकिन गर्भ अवस्था में भी उसकी बड़ी शक्ति होती है इसकी। ठीक है, और कोई? हाँ जी। गर्भाधान के लिए कश्यप मुनि ने दीति को ही दोषी ठहराया, अपने को दोषी नहीं माना। इनका प्रश्न है कि कश्यप मुनि ने दीति को ही दोषी माना, अपने को दोषी नहीं माना। इस संबंध में ये समझना है कि अगर पुरुष ऐसी स्थिति में आ जाता है तो उससे फिर जो है वो विरोध नहीं कर सकता। कश्यप मुनि को उसने इतना विवश कर दिया कि उन्होंने फिर जो है भगवान को नमस्कार किया, भगवान की ऐसी इच्छा। तो वे जो है अपने पूरे नियंत्रण में थे, कश्यप मुनि पूरे नियंत्रण में थे, उन्होंने अपना कर्तव्य समझ करके पूरा किया और पूरा दोष दीति के ऊपर डाला। यानी यहाँ कश्यप मुनि जो है, जो दीति इस तरह से जो मांग रही है कि अब मुझको ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्रिय हत्या करे, यहाँ पर कश्यप मुनि अपनी निंदा कर रहे हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि इसके मन में पहले से इतना कपट भरा हुआ है, और ये इतना गलत कार्य करने के लिए मुझे जो है विवश करेगी बाद में। तो यहाँ पर जो है कश्यप मुनि अपनी निंदा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, और प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि कोई स्त्री जो है मतलब अपनी सेवा भावना से और अपने मधुर वाणी से और अपनी सुंदरता से आकर्षित कर ले, तो वो जो है फिर उसके लिए जाल है, मौत का जाल है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि हमेशा अपना जो है आध्यात्मिक लक्ष्य हमेशा अपने साथ में रहना चाहिए, और कोई भी स्त्री अपने संपर्क में आए तो उसको जो है हम क्या करें, भगवान की तरफ मोड़ें। जैसे हरिदास ठाकुर, तो हरिदास ठाकुर जो है माला जप कर रहे हैं, और वो सुंदर स्त्री आई, वेश्या आई, और वो जो है पूरा जो है याचना करती है, उनसे प्रणय याचना करती है, और हरिदास ठाकुर जो है बहुत सावधान है, तो वो जो इसको बिठा लेते हैं, उसको जाने नहीं दे रहे। एक तरीका होता है कि मैं जाओ माता जी जाओ, लेकिन नहीं बैठो बैठो, तुम्हारा भी विचार सही है, तुम्हारा भी विचार गलत नहीं है, सही है, बैठो, मैं अपना जाप पूरा कर लूँ। इस प्रकार से 3 रात तक जो है जाप सुनाया उसको, और उसको जो है शुद्ध कर दिया। तो ये भी हमारे आचार्य हैं, ये भी हमारे आचार्य हैं हरिदास ठाकुर, है ना। तो दोनों प्रकार से जो है शिक्षाएं हैं।
कि आप जो है मतलब किसी स्त्री को जो है आप भगवान की कथा सुना करके और भगवान का नाम सुना करके आप जो है इस तरफ आप खींच सकते हैं। और अपना जो है नाम का जो नियम है, संख्या का जो नियम है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि मेरी संख्या पूरी नहीं हुई। कोई भी गलत काम है, कोई गलत विचार आए दिमाग में, तो पहले सोचो भाई मैं अपनी संख्या तो मैं पूरी कर लूँ, नाम की संख्या तो पूरी कर दूँ। तो बहुत बड़ी रक्षा होती है कि आपको अपनी चिंता है कि नाम की संख्या पूरी हो। बहुत से दिमाग में आते हैं विचार कि भाई ये करें वो करें, उल्टे सीधे विचार। लेकिन इसमें आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि नाम की संख्या पूरी नहीं हुई, फिर मैं क्या करूँ, मुझे पहले नाम करना है पूरा। तो इस तरह की शिक्षाएँ हैं, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? जी बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हमारे स्वान समाज के लिए आपने आज जो बताया बहुत अच्छी चीज़ है, और ने लिखा भी बहुत अच्छा है। तो मैं पूछना चाहता था, जैसे हम ज़्यादातर क्या मतलब 75% ऊपर ड्यूटी क्या होते हैं, शादी करने के बाद मंदिर से जुड़ते हैं, तो उनको इसका आइडिया नहीं होता, ना कभी हमने सुना होता है गर्भाधान संस्कार इसके बारे में। तो उसके बाद क्या होता, भक्त तो भक्ति में जुड़ जाते हैं माता पिता, लेकिन वो बच्चे कभी भक्ति में जुड़ नहीं पाते हैं। और माता पिता को हमेशा चिंता होती है भक्तों के बच्चों के बारे में, और बच्चे भी माता पिता डिस्टर्ब करते हैं, भक्ति भी नहीं करने देते हैं। तो माता पिता को ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चों को भी भक्ति में आए तो भी अच्छी बात, ना आए तो चिंता ना करें, अपनी भक्ति में करें। इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालें। ये बड़ी निंदा की बात है। तो इस्कॉन में कई भक्त जो है फुल टाइम डिवोटीज़ हैं और उनके बच्चे जो है मतलब बिगड़ते हैं। तो प्रभुपाद ने इसमें बहुत कठोर आदेश दिया है कि आप भगवान की पूजा मत करो, हैं, आप बच्चों की पूजा करो। प्रभुपाद कहते हैं कि डीटी वर्शिप से ज़्यादा चाइल्ड वर्शिप है। ये आपके घर में जो बच्चे हैं वो भगवान ने भेजे हैं, इनको आप भक्त बनाओ। तो बच्चों को भक्त बनाने में अपना समय आप दीजिए, हाँ, कि भगवान की पूजा चाहे ना करो, भगवान की पूजा छोड़ करके। नहीं तो क्या होता है, आप भगवान की पूजा में लगे हैं और भक्त लोग बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं। बच्चों को अपने पास बैठाओ, मृदंग सिखाओ, नाम जप कराओ, माला जप कराओ, कुछ शिक्षाएं दो, कुछ पाठ कराओ, उसको पाठ सुनाओ, वो किताब पढ़ करके सुनाएगा, आप उसको सुनो। तो बच्चों को अपना पूरा समय देना चाहिए। ये बहुत निंदा की बात है कि आपने कोई भी सेवा ले ली है, मंदिर में ले ली सेवा या अपने घर में कोई सेवा ले ली और बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं। तो जब तक बच्चे अपने हाथ में हैं, अपने नियंत्रण में हैं, तो उनके ऊपर जो है आपका पूरा जो है सुरक्षा होनी चाहिए आपकी, बहुत आवश्यक है। ठीक है, कितना समय हो गया हमें? घड़ी तो यहाँ पर पहले थी, अब तो 9:36 हो गया। अच्छा, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी। यही तो बात बताई ना कि स्त्री जो है स्वयं अपने बारे में भी नहीं जानती है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अगर उसको जो है स्वतंत्रता दी जाती है तो वो जो है मतलब क्या करेगी क्या नहीं करेगी कुछ पता नहीं। ये कहा जाता है कि त्रिया चरित्र न जाने कोई, पति मार के शक्ति होई। त्रिया चरित्र को कोई नहीं जानता। अगर बिगड़ जाए स्त्री तो फिर क्या करेगी? पति की हत्या खुद कर देती है और फिर अपनी जो है निर्दोषता सिद्ध करने के लिए अपने पति के साथ सती भी होती है। अब कौन कहेगा कि इसी ने हत्या की थी?
हाँ, तो कैकेयी का है मतलब जो है वो बिगड़ गई, असत संग से बिगड़ गई, एक मंथरा के संगति से बिगड़ गई। और बिगड़ गई तो उसने कितना मतलब उल्टा काम किया है ना, और जीवन भर पछताना पड़ा। तो वही चीज़ है ना कि अगर इस तरह से, तो कश्यप मुनि सोचते हैं कि मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है कि मैंने जो है समझा नहीं इसको। और वो जो काम कर रही है वो तो अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर रही है। तो अगर वो स्वतंत्र रूप से अगर सोचेगी तो उसके दिमाग में ही आएगा। अब जो पहले सोच रही थी, पहले वही सोचा कि भगवान के हाथों मारे जाएंगे, और भगवान के हाथों मारे गए, है ना। अब वो सोच रही है कि मेरी सौत के जो पुत्र हैं वो तो खूब फले फूले और मेरा एक भी पुत्र नहीं रहा, मेरे दोनों पुत्र मारे गए। हालांकि उनके पुत्र का पुत्र प्रहलाद मारे, अब वो है राजा है, दैत्यों का राजा है, और भगवान ने उसकी पूरी रक्षा की और नरसिंह भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। लेकिन भाई ये स्त्री जो है अगर उसको अच्छी तरह से गाइडेंस नहीं दिया जाता है तो ऐसे ना सोच करके वैसे सोचने लगती, तो उल्टी दिशा में सोचने लगती। तो सही मतलब दिमाग अगर जो है उसको सही दिशा अगर नहीं दी जाती है, प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, तो उल्टा का जो है वो और उल्टा फिर और उल्टा करने लगती है। तो कुछ पता नहीं कि क्या करेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए तो यही बहुत शिक्षा है कि आप हमेशा श्रवण कीर्तन करते रहो, है ना। और इस तरह से जो है जो गलत विचार आते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके उन विचारों की दिशा को जो हमेशा सुधारो, है ना? माया जो है केवल एक तरफा नहीं है कि भाई हम माता जी को कहें भाई ये तो माया है, बल्कि माया जो है पुरुष भी है, स्त्री के लिए माया पुरुष भी है। दोनों हाथ से ताली बजते हैं, पर एक आदमी किसी तो जो है दोनों तरफ से जो है मतलब सचेत रहना है ना, क्योंकि इस समय स्त्रियां हैं पुरुष सब एक साथ मिले हुए हैं। तो स्त्रियों के लिए भी जो है पुरुष माया है कि वो जो है मतलब सोचते हैं कि भाई मुझे धन देने वाले, पुत्र देने वाले यही हैं, ये मेरे पति हैं। तो इसमें जो है वो अगर आसक्त हो जाती है तो उसमें उसके लिए भी बंधन है। तो दोनों प्रकार से बंधन है ना। तो इसमें है कि भगवान को केंद्र बनाया जाए, पति और पत्नी दोनों मिल करके भगवान को अपना जो है स्वामी बनाओ, अपने घर में रखो, उनकी पूजा, उनको जो है भोग लगाना और उनको भोग लगाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना। तो इस तरह से जो है अगर भगवान को केंद्र बनाते हैं तो पति और पत्नी जो है सब और पूरा परिवार भी जो है वैकुंठ जाएंगे। प्रभु जी, मैं माता दीदी की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। जैसा अगर कश्यप मुनि उनको कोस रहे हैं तो वो पलट के जवाब नहीं दे रही कि मन में बोल रहे थे कश्यप मुनि। नहीं, यहाँ पर तो कश्यप मुनि अपने मन में सोच रहे हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं क्या? ये नहीं, ये जो श्लोक है कश्यप मुनि अपने मन में सोच रहे हैं और फिर वो चाल चलेंगे वो कि ठीक है, तुमने जैसा मांगा है पुत्र, ऐसा पुत्र तुमको मिलेगा, लेकिन 1 साल तक जो है तुम्हें पुंसवन व्रत के नियमों का पालन करना है। 1 साल तक पुंसवन व्रत के नियम का पालन करना है। और पुंसवन व्रत में मतलब वो सब वैष्णव का जो है जो नियम है वो सब डाल दिए कि शुद्ध सात्विक, और किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या की भावना ना हो। तो इंद्र के प्रति ईर्ष्या भी फिर नहीं कर सकती। तो 1 साल तक दीदी ने जो है फिर इंद्र के प्रति ईर्ष्या भी त्याग दी। और फिर ये भी कहा कि अगर व्रत में थोड़ी सी गलती हो गई तो जो पुत्र है तुम्हारा वो जो है इंद्र का भाई बन जाएगा। और गलती होगी 1 साल तक जो है बड़े कड़े नियम का पालन करने में गलती होगी, तो गलती हो गई तो इंद्र का जो है वो भाई बन गया। तो कश्यप मुनि ने इस तरह से चाल चली
कि ठीक है अब वो तो जो है मतलब उसने चाल चली मेरे साथ में, है ना, तो उसकी तो अपनी प्रकृति है। अब मुझे भी अपनी चाल चलनी पड़ेगी, मैं अपनी रक्षा करूँ, इसकी भी रक्षा करूँ। तो उसको वैष्णव व्रत 1 साल तक के लिए जो है पुंसवन व्रत का जो है ये दिया। और फिर गलती हो गई, एक बार हुई कि भोजन के बाद जो है बिना हाथ पैर धोए वो जो है सो गई, तो जो है वो व्रत जो है भंग हो गया। तो जो बच्चा था वो इंद्र का भाई बन गया। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कितना टाइम हो गया?